हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और क्षेत्रफल जो हम पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हम टोटल 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने मैक्सिमम फार्मूले देख लिए थे त्रिभुज के, और सेकंड लेक्चर में हमने देखा है समकोण त्रिभुज के सारे क्वेश्चन, और थर्ड लेक्चर में हमने समबाहु त्रिभुज देखा है। ठीक है, तो इसमें हम त्रिभुज देखेंगे बेसिकली जो विषमबाहु त्रिभुज है और एक कोण वाले, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन इसमें देखेंगे, है ना। तो कुछ फार्मूले जो हम पहले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं और कुछ नए जो कि यहाँ मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले देखो, अगर मान लो कोई एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, एक त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए बी और सी। अगर इस भुजा को मैं मान लूं कि ये भुजा ए है और इस भुजा को मैं मान लूं बी है, ठीक है, सपोज सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है क्योंकि एमपी के एग्जाम के हिसाब से इतना काफी हो जाएगा। और यदि ये वाला कोण थीटा दे रखा है तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई दो भुजाओं के मध्य थीटा डिग्री का कोण बने और वो दोनों भुजाओं का मान दिया हो, ठीक है, मतलब दो साइड के बीच अगर थीटा एंगल बने और उसके बाद दोनों जो साइड है उनकी वैल्यू दे रखी हो, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब कि जब दो भुजा दी हो और उन दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहां पर देखो ये वाली भुजा मतलब कौन सी, ए गुणा ये वाली भुजा कौन सी, बी। कहने का मतलब कि जिन दो भुजाओं के मध्य कोण बन रहा है वो दोनों भुजा का गुणा इनटू साइन थीटा, ठीक है, इनटू साइन थीटा। ये भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है और मोस्टली इससे क्वेश्चन पेपर में बन जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता होता है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। अभी हम क्वेश्चनों में देख लेंगे। बाकी आपको ये याद रखना है कि जब दो भुजा दी हो और दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 दोनों साइड जिनके बीच कोण बन रहा था, तो ए इंटू बी, ये भुजा ए ये बी और उनके मध्य कोण बन रहा था थीटा, तो साइन थीटा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहां से 2-3 फॉर्मूले आपको और याद रखना है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, उतार लिया होगा इसको। अगला फॉर्मूला आपको देखो, जो चीजें हम पढ़ चुके हैं वो भी 1 मिनट देख लेते हैं और कुछ इसमें न्यू जो मुझे ऐड करना है, जैसे ये ए ये बी और ये सी, ठीक है। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई, ये भुजा ए ये भुजा बी और ये भुजा सी। हमने सबसे यहाँ पहले क्या देखा था कि परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, जब अलग अलग भुजा दी हो तो विषमबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं ना हम। बाकी इससे क्वेश्चन भी देख लेंगे, बाकी मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। तो परिमाप क्या होता है, तो परिमाप को हमने ये बताया था कि इसको रिप्रेजेंट करते किससे, 2s से। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो a + b + c। यदि मैं इस दो का पक्षांतर कर दूं तो यहाँ बच जाएगा कितना, s। तो s बराबर से a + b + c बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो ये जो परिमाप है, परिमाप क्या था, तीनों भुजाओं का योग, परंतु अब ये क्या हो गया, आधा। तो अब इसको हम परिमाप ना बोल के क्या बोलेंगे, अर्ध परिमाप बोलेंगे, ठीक है, अर्ध परिमाप, ठीक है, इसको बोलेंगे अर्ध परिमाप। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ रखा था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल विषमबाहु का क्या होता है, तो कर्णी के अंदर एस का मतलब क्या है, सेमी पैरामीटर, ठीक है, मतलब अर्ध परिमाप। यहां से आ जाएगा s - a, s - b और s - c, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है √s, s - a, s - b और s - c। अब आगे अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, कोई भी विषमबाहु त्रिभुज भी है तो क्या उसके अंदर भी अंतःवृत्त बनेगा। तो अंतःवृत्त हम किसको बोलेंगे, जैसे ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, आप जानते भी है, परंतु मेरा काम है कि आपको एक एक चीज से आगाह कराना। ये बी और ये सी, तो अंतःवृत्त हम इसको बोलेंगे जो कि ऐसा वृत्त, ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीनों साइड को स्पर्श करते हुए जाए, टच करते हुए जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो हमें इन चीजों को निकालना है। तो जब कोई विषमबाहु त्रिभुज की विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, तो ये हो जाएगी r, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो r = हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा जो कि अंतःवृत्त की क्या निकाल के देगा, आपको त्रिज्या निकाल के देगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ लिखोगे और
अर्ध परिमाप मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ठीक है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालना है और उसमें अर्ध परिमाप का भाग देंगे तो क्या निकल जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये ज्योमेट्री में हम प्रूफ करते हैं, परंतु हम यहाँ क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना याद रख लोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में एक पूरे लेक्चर के बराबर है। तो जिस प्रकार से विषमबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त बनता है तो क्या परिवृत्त नहीं बन सकता, तो परिवृत्त भी बिल्कुल संभव है। और परिवृत्त कैसा हो जाएगा, जिसको बोल देंगे, अब देखो परिवृत्त कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। सपोज अगर ये कोई एक ट्रायंगल होता है, इसकी साइड ये ए, इसकी साइड ये वाली बी और इसकी साइड ये वाली सी, अगर परिवृत्त बनता तो ऐसा सर्कल जो कि तीनों वर्टेक्स से होकर जाए, ठीक है, ऐसा वृत्त जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाए, तो इस प्रकार बनने वाला वृत्त क्या कहलाता है, तो परिवृत्त कहलाता है, ठीक है। परिवृत्त कहलाता है। तो जैसे यहाँ से ये अंतःवृत्त की त्रिज्या ये आर थी, तो उसी प्रकार इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कैपिटल आर हम मान लेते हैं। तो किसी विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, किसी विषम बाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, तो किसी विषमबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जब हम निकालेंगे तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब तीनों साइड का आपस में क्या मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी इंटू सी तीनों भुजाओं का गुणा बटे में हो जाएगा 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि परिवृत्त की जब त्रिज्या निकाले तो r इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, मतलब तीनों साइड का मल्टीप्लाई अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। कई दफा ऐसा होता है, कई टाइम ऐसा भी होता है कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, और ये परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी r इज इक्वल टू तीनों साइडों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ टोटल 3 और 2 कितने फॉर्मूले देखे, 5, और एक छठवां फॉर्मूला देखा। छठवां कौन सा फॉर्मूला देखा कि जब हमें दो साइड दे रखी हो, ये a और ये b और ये थीटा दे रखा हो, तो क्षेत्रफल बराबर से क्या था 1/2 a इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले परिमाप पढ़ा, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद हमने पढ़ा अर्ध परिमाप जो कि s इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद हमने क्षेत्रफल पढ़ा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा कितना, अंडर रूट s माइनस a s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के अंदर अगर हम इंटर सर्कल बना दे, ठीक है, अंदर सर्कल बना दे और ऐसा सर्कल जो कि तीनों साइड से टच करते हुए जाए, तो इस प्रकार के सर्कल की जो रेडियस होगी वो रेडियस क्या होगी, तो r इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप। और उसके बाद जब परिवृत्त बनाया, हमने कोई त्रिभुज बनाया, और परिवृत्त का मतलब ऐसा कोई वृत्त जो कि त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से होकर जाए या तीनों शीर्षों से होकर जाए, तो उसको परिवृत्त बोलेंगे। उसकी अगर हमें रेडियस निकालनी हो तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो तीनों साइड का मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 साइड डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यही हो जाएगा तीनों साइडों का गुणा बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब हम आते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में। देखो तो हम पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा अपना कि सपोज किसी त्रिभुज की दो संयोजी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है तथा इनके मध्य बनने वाला कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात
करो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी पे मत जाना, क्वेश्चन पूछा है ना। त्रिभुज का, किसी त्रिभुज की दो संयोजी भुजा, संयोजी मीन्स जहां पर योग हो रहा है, ठीक है, एक ये साइड और एक ये साइड, संयोजी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तथा इनके मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री है, 45 डिग्री है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। कहने का मतलब कुछ इस प्रकार के ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, कि ये कोई ट्रायंगल हो गया सपोज, और एक ये भुजा हम इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब ये 5 और ये 6 हो गई, तो उसने क्या बोला है कि उन दोनों भुजा इनके मध्य बनने वाला कोण, तो ये वाला कोण कितना हो गया, तो ये वाला कोण हो गया है कितना, 45 डिग्री। तो उसने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो अभी हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ रखा है और ये फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 6 × साइन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्लियर है इतना। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 3 दा 6, 5 3 दा कितना हो जाएगा 15, और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/√2 कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। फाइनली आंसर आ जाएगा 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा कौन से, इस त्रिभुज का, क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का, ठीक है, चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही रहने देते हैं, हम यहाँ कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं जो चेंज करने की है, ठीक है, जिसे आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो किसी त्रिभुज की दो संयोजी भुजा की लंबाई हम यहाँ मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तथा उनके मध्य बनने वाला कोण हो जाएगा 30 डिग्री है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ये एक अगला क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड हमारे सामने। तो हम इतना जानते कि अगर कोई ट्रायंगल बनता, तो हर बार मैं डायग्राम इसलिए बनाता हूँ कि आपके माइंड तक वो चीज़ें पहुँचे। ज्योमेट्री क्षेत्रफल सारा ये होता है कि आप इमेजिन कर पाते हो कि हो क्या रहा है। तो हम इतना जानते हैं कि कोण कितने डिग्री है, तभी हमने यहाँ ट्रायंगल बनाया था, एंगल यहाँ बनाया था, एंगल यहाँ भी हो सकता है कहीं पे भी। तो एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास, 30 डिग्री। तो हमें 30 डिग्री दे रखा। तो जब भी त्रिभुज में अगर ट्रायंगल दिया हो, एंगल दिया हो, सॉरी कोण दिया हो, तो आप इतना समझ जाना कि फार्मूला बिना लगे आंसर आपसे नहीं आ पाएगा अगर फार्मूला नहीं जानते, या तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट से आएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो एक भुजा की लंबाई 4 और एक की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि उसने दे रखा है कि दो संयोजी भुजा की लंबाई 4 क्रमशः 6 है तथा उनके मध्य बनने वाला कोण 30 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/2। यहाँ पर संयोजी भुजा 4 और कितनी हो जाएगी, तो 4 × 6 हो जाएगा, इंटू साइन कितना डिग्री आ जाएगा यार, 30 डिग्री, क्लियर है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 × 4 × 6 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ जाएगा 1/2, 2 to the 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 कट गया, बचा कितना 6। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हम, हाँ सॉरी सेंटीमीटर मान रखा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इतना समझ चुके हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेसिकली कर पा रहे होंगे, ठीक है, अभी भी कर पाओगे पेपर में भी, यदि आपने इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस की तो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस भी आ जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर और ये हम दे देते हैं 12 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जिसको आपको खुद सॉल्व करना है और वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप कमेंट जरूर कर दो जितना भी आपका आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इसलिए लगने लगा क्योंकि आपको पता चल चुका करना है क्या। अदरवाइज जब भी क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति एरिया वगैरह क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं पसीने छूट जाते हैं। तो त्रिभुज, किसी त्रिभुज की दो संयोजी भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तथा उन दोनों भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण कितना, 30 डिग्री है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। जो भी आंसर आया आप आंसर जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है, के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि
परिमाप, यदि परिमाप 54 मीटर है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है 5:6:7 के अनुपात में है। तो ये भुजाओं का अनुपात है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि परिमाप 54 है। तो परिमाप में किसका परिमाप, तो त्रिभुज का। तो देखो, अगर बेसिकली हम इसे डायग्राम से सॉल्व करते हैं तो डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पर हमारे पेपर में जो जेल प्रहरी हुआ, एमपी पुलिस हुआ या एमपी के अदर छोटे जो एग्जाम हो उनमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो हम यहाँ से ये त्रिभुज ए, ये बी और ये सी मान सकते हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है कितना, तो भुजाओं का अनुपात है 5:6:7 है। इतना चीज क्लियर है। अब ये अनुपात दिया है, तो जब भी अनुपात हमें रेशो में कोई वैल्यू दे रखे तो उसके साथ हमें हमेशा और हमेशा क्या मान लेना चाहिए, अगर हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं तो x मान लेना चाहिए। अब हम ये मान सकते हैं कि एक भुजा 5x है, दूसरी है 6x और तीसरी कितनी है 7x है। क्लियर है। अब हम करें क्या यहाँ पर कि परिमाप हमें दे रखा है कितना 54 मीटर। तो परिमाप मीन्स क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो क्या जाएगा परिमाप। तो हम इतना जानते हैं कि 5x + 6x + 7x बराबर से जाएगा कितना 54 मीटर। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये भुजा थी और तीनों भुजाओं का योग ही होता है परिमाप। तो इसका योग बराबर से कितना जाएगा 54। जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 और 7 कितना हो जाएगा 18x। और 18x बराबर से जाएगा 54। तो 18 कम 18 18 × 54। तो x का मान कितना आ गया 3। अब x का मान हमारे पास आ चुका है 3, तो x का मान क्या यहाँ लिख दें। तो यहाँ लिखेंगे तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ 3 लिखेंगे तो 53 नहीं बनेगा, कितना बनेगा 5 × 3 मतलब 5 × 15। यहाँ 3 लिखेंगे तो 6 × 18 और यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 7 × कितना बन जाएगा 21। क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं। तो हमने यहाँ से भुजा ला ली 15, 18 और 21, वो भी किस में, ये मीटर में वैल्यू है तो ये भी मीटर में। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, चाहो तो आप इससे उतार सकते हैं। अब हमारे पास ये भुजा है, पूछा क्या है हमसे वो चीज़ें देखो। तो दो हमने यहाँ पर इस वैल्यू का यूज़ और इस वैल्यू का यूज़ हम कर चुके हैं। तो हमें क्या मिल गई, त्रिभुज की तीनों भुजा, एक 15 मीटर है, एक 18 मीटर और एक 21 मीटर है। अब उसने बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा। ठीक है, मतलब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी होती है, एस की। तो एस इक्वल टू आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, a + b + c / 2। तो a मतलब पहली भुजा, b और ये c। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ जाएगा 15 + 18 + 21 / 2। आगे सॉल्व करेंगे हम तो 21 यहाँ जोड़ेंगे 36 36 18 54 हो जाएगा। ठीक है, कितना 54 / 2। क्लियर है। अब यहाँ देखो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27। 27 काय में आ जाएगा, ये भी मीटर में। कुछ लोग बोलेंगे सर हम यहाँ डायरेक्ट 2 का भाग देते थे तो भी आ जाता 27। तो बिल्कुल आ जाता है, हमारे पास पहली दूसरी और तीसरी भुजा फिर भी लाना पड़ता। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 21 मीटर। हमारे पास क्या लाना है, हमें क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है एस, s - a, s - b और s - c होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर s की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो s का मान हमारे पास कितना है 27। तो यहाँ पर आ जाएगा 27 इंटू, अब देखो यहाँ पर 27 लिखोगे -a, मतलब ये वाली वैल्यू a की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू b की हो जाएगी और ये वाली वैल्यू c की हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 27 में से जब 15 आप माइनस करोगे तो बचेगा कितना 12 बच रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय s का मान कितना लिखोगे 27 और b की वैल्यू कितनी लिखोगे 18 में 27 घटाओगे तो बचेगा कितना 9। यहाँ लिखोगे कितना 27, s की वैल्यू 27 और c की वैल्यू कितनी 21, तो बचेगा कितना 6। आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो जब हम इसे लिखेंगे तो ये हमारे पास 27 से 27 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 3, इसको लिख सकते हैं 4 × 3 और इसको लिख सकते हैं 9 का 9 और इसको लिख सकते हैं 3 × 2। क्लियर है इतना। 27 को हमने लिख दिया 9 × 27, 12 को लिख दिया 4 × 12। ठीक है, 3 शायद अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा, 9 का 9 है और 6 को लिख दिया 2 × 6। 9 किसका वर्ग है 3 का, तो यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा 3। ये 9 किसका वर्ग है 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा। इस 3 का एक और जोड़ा बन रहा है तो ये 3 बाहर। ठीक है, ये 4 किसका वर्ग है ये, तो ये वर्ग हो जाएगा 2 का, तो बाहर कितना आ जाएगा 2 और ये 3 दूनी 6 अभी करने के अंदर बच जाएगा क्योंकि उनका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो 3 3 का 9, 9 × 27, 27 दूनी कितना 54, 54√6 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, वो भी किसका उस त्रिभुज का जिसका परिमाप इतना और भुजा का रेशो ये था। तो इतना करना पड़ता है पेपर में और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ ये 2-3 स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चाहो तो आप उतार सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लो।
अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। और ऐसे ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही देखेंगे हम इसमें। अभी रेशो वाले 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, आपकी समझ एक अच्छी सी बन जाएगी। और देखो रेशो वाले क्वेश्चन और उसके बाद हमें अगर किसी चीज़ का रेशो दे रखा हो क्षेत्रफल वगैरह का, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बेसिकली ज़्यादातर करने हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 रेशो 1/8 है। ठीक है, अनुपात में है, अनुपात में है। उसके बाद बोला है और उसका परिमाप, और उसका परिमाप 91 सेंटीमीटर है। ठीक है, 91 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसकी सबसे लंबी, उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी, और सबसे छोटी लंबाई का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई, भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है, का अंतर कितना है। ठीक है, राइटिंग में मत जाना बिल्कुल भी। क्वेश्चन कैसा दिया है, तो ये इस प्रकार के रेशो वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है ये। ठीक है, साइड का अनुपात। तो देखो भुजा का अनुपात हमें दिया है, तो समझना भुजा का अनुपात दिया है 1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/8। ठीक है, क्लियर है। जब हम इस रेशो को कभी भी इस प्रकार से नहीं लेते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या हम हमेशा लेते हैं कि नेचुरल नंबर। तो 4, 6 और 8 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने से पहले क्या है, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, 2 4 द 8 और 2 3 द 6 और 2 2 द 4। इतना क्लियर है। ये काटेंगे तो आ कितना आ रहा है 1/2, 1/3, 1/4। करना क्या है, 2, 3 और 4 का लेना है एलसीएम, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जिन लोगों को नहीं आता है तो इस प्रकार का जब भी रेशो दे रखा होता है तो उसमें बटे वाली संख्या का क्या ले लेते हैं, एलसीएम, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 12। तो जो एलसीएम होता है उसका सभी में हम गुणा कर देते हैं। तो 1/2 गुणित कितना हो जाएगा 12, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम लेंगे किसका हम, 2 का, 3 का और 4 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो जो एलसीएम है उसका तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 × 12 और 1/3 × 12 और 1/4 × 12 इतना जाएगा। तो 2 से कितना 6:4:3। ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। तो जो भुजा है हमारे पास क्या आ गया, भुजा का अनुपात आ गया। उसके बाद क्या देखो, उसका परिमाप दे रखा है। यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर ली हमने, एक परफेक्ट रेशो ला लिया है। उसके बाद बोला कि और उसका परिमाप दिया है कितना, 91 परिमाप दिया। तो इससे पहले जस्ट हमने क्वेश्चन करा था कि ये अगर परिमाप दे रखा है तो ये यदि रेशो में, तो इसके साथ क्या मान लोगे आप, x मान लोगे। ठीक है, यदि आपको यूनिट मेथड नहीं आती, यूनिटरी मेथड, तो आप x मान सकते हैं। अदरवाइज बहुत सिंपल सा एक ही स्टेप में भी सॉल्व हो सकता है। तो देखो 6, 4, 10 और 3 कितना 13। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इन तीनों को जोड़ लें तो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं का योग ही क्या होगा, परिमाप। तो इन तीनों को जोड़ा तो आया कितना 13x आया, इक्वल टू ये है हमारा परिमाप, क्योंकि इन तीनों भुजाओं को हमने जोड़ा। तो परिमाप किसके इक्वल दे रखा है, तो 91 के इक्वल दे रखा है। तो 13 से काटोगे 13 कम 13, 13 7 91। तो x का मान कितना आ गया 7, x का मान 7 आया। आगे उसने क्या बोला है कि तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर कितना है। तो देखो यहाँ पर x का मान रखोगे तो ये सबसे बड़ी भुजा आएगी 6x वाली। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब आप x का मान रखोगे तो ये सबसे बड़ी भुजा आएगी।
यहाँ पर मान रखोगे तो x का मान सबसे छोटी भुजा आएगी, क्योंकि यहाँ x का मल्टीपल 3 x का मल्टीपल 6 है, तो ये सबसे बड़ी भुजा आएगी, सबसे छोटी भुजा आएगी। तो क्यों ना पहले ही मैं अंतर कर लूँ। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 3x का है। तो क्लियर है कि हम अगर x का मान यहाँ रखेंगे और x का मान यहाँ रखेंगे तो इन दोनों का अंतर भी कितना आएगा, 3 गुणा x। तो 3 का 3 लिखो, x का मान हमारे पास कितना है 7, तो 7 कितना आ जाएगा 21। तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है। तो उसने पूछा कि सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर कितना होगा, तो 21 सेंटीमीटर होगा। आप समझ पा रहे होंगे। या तो यहाँ पर x का मान रखो और यहाँ पर x का मान रखो, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो भी कितना आएगा, 21 आएगा। तो करना इतना सा था, मात्र ये स्टेप करते अगर आपको अच्छे से आता तो ये पहली स्टेप, दूसरी और तीसरी, 3 स्टेप का ही ये क्वेश्चन था। ठीक है, समय हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम पूरा का पूरा क्वेश्चन भी उतार रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखते हैं अब। और ये जितने भी क्वेश्चन या जो भी पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं उस पुस्तक से आपको रेशो वाले जो क्वेश्चन मिलेंगे वो भी ट्रायंगल के। अब देखो हमने 3 से 4 लेक्चर पढ़े हैं, 4 लेक्चर के आधार पर ही आपके पास जो भी पुस्तक है आप उसके ट्रायंगल के क्वेश्चन लगा लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी जरूरी है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर है। इसका मतलब तीनों की तीनों साइड हमें दे रखी है, तीनों की तीनों साइड दे रखी है और हमें ये 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो जब तीनों की तीनों साइड दे रखी है तो हमें डायरेक्टली निकालना क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले किसकी वैल्यू की जरूरत है, एस की वैल्यू। और एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो पहली भुजा कितनी है 9, दूसरी कितनी है 10, तीसरी कितनी है 11, बटे में कितना जाएगा 2। सॉल्व करोगे तो देखो 10, 20 और 10, 30। ठीक है, टोटल करोगे 30 आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय कितना 2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 15। मतलब जो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। बात आती है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हमारा। ठीक है, फॉर्मूला, वो भी किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। आगे सॉल्व करोगे तो क्षेत्रफल बराबर से अंडर रूट, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 15 यार, तो यहाँ 15 हो जाएगा इनटू। समझिए यहाँ हम डायरेक्टली वैल्यू, यहाँ पर एस का मान कितना लिखोगे 15, और 15 में से एक बार कितना घटेगा 9, क्योंकि पहली भुजा कितनी है 9। तो 15 में से जब 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6 गुणा, यहाँ लिखोगे 15, 15 में से 10 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 5, और यहाँ लिखोगे 15, 15 में से जब 11 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इतना आ रहा होगा। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये किसका वर्ग है हमारे पास, 2 का। तो जब ये 2 का वर्ग है तो 2 बाहर आएगा। 15 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुणा 3। तो समझना, 1 मिनट, इसे 1 मिनट थोड़ा सा हम और स्लो कर देते। देखो 15 दिया तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 को लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 को लिख सकते हैं 5। 4 को 4 रहने दो। 4 किसका स्क्वायर है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आएगा। ये 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर आएगा, और ये 5 का स्क्वायर है तो देखो 5 2 बार है तो 1 5 बाहर, 3 2 बार है तो 1 बार बाहर, और 4 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर। तो यहाँ अंडर रूट कितना बच गया 2। सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10, 10 दिया कितना 30, तो 30 करनी 2, यह आएगा क्षेत्रफल। वो भी किसमें, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन हमने इसलिए करा दिया क्योंकि कम से कम इतना आपको आना चाहिए। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन करे, ये आपसे बन जाता। फिर भी हमारा उद्देश्य ये है कि अगर मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ा है तो इस फॉर्मूले बेस पे कम से कम एक क्वेश्चन जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, क्यों आता है, हम ये सारी चीज़ें भी पढ़ते हैं, परंतु हम ये बोल सकते हैं कि एमपी का हमारा लेवल उतना नहीं है कि हम सारी चीज़ें इसे पढ़ाएं आप लोगों को। और ये कहीं ना कहीं एक ज्योमेट्री का पार्ट है जो कि समथिंग 3 से 4 महीने लग जाता है, हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं वहाँ। तो ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि रेशो से रिलेटेड आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का जो लेक्चर होगा इसमें सारे के सारे हमने जितने क्वेश्चन है थोड़े डिफरेंट टाइप लिए हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसा कुछ है,
यदि दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 1:2 है, ठीक है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा पेपर में। तो देखो दिया क्या है, पहले उन चीजों पर नोटिस करो। तो यहाँ अगर हम त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा समबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। हमने थर्ड लेक्चर में समबाहु त्रिभुज के मैक्सिमम क्वेश्चन देखे हैं। उनकी भुजाओं का अनुपात दिया है कितना, 1:2, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है किसका, क्षेत्रफल का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज दे रखे, तो समबाहु त्रिभुज अगर मैं बनाना चाहूं तो एक ये त्रिभुज बना लूं और एक और त्रिभुज, अनुपात की बात हो रही है तो यहीं पर अनुपात ले लेते हैं। एक ये पहली भुजा 1 है, पहले त्रिभुज जो है समबाहु उसकी भुजा 1 है, मतलब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। दूसरा त्रिभुज उसकी भुजा कितनी है, ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं आप। दो समबाहु त्रिभुज है तो पहले की हो जाएगी 1 1, सबकी सब भुजा बराबर होगी। दूसरे की 2 2 हो जाएगी क्योंकि अनुपात 2 दे रखा है, इतना हम मान लेते हैं। उसने बोला उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ये बताओ कि अगर इसकी भुजा को मैं मान लूं A1, इसकी भुजा को मान लूं A2, तो इस त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछता तो क्या होता, करनी 3/4 गुणित A1 का वर्ग होता इतना। क्योंकि देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करनी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग। तो करनी 3/4 गुणित भुजा क्या हमने मानी है A1, तो A1 का वर्ग अनुपात ही पूछा क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर भी करनी 3/4 गुणित भुजा का वर्ग, और भुजा क्या है हमारे पास A2, तो A2 का क्या जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। हम आगे जब सॉल्व आउट कर रहे होंगे तो √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो A1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, मतलब छोटा वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास स्मॉल ट्रायंगल, उसकी वैल्यू कितनी है, साइड की वैल्यू 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 1 का स्क्वायर रेशो। इस जो बड़ा वाला ट्रायंगल दे रखा है उसकी जो साइड की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ कितना लिख देंगे 2 और 2 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये रेशो किसका आया, क्षेत्रफल का अनुपात आया। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो कितना आ गया 1:4। डायरेक्ट भी कर सकते 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो भी आंसर आता, परंतु हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, इसलिए हमने ये सॉल्व करके बताया। और ये कर लो, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, मतलब आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, इसे आप इस प्रकार का ही है ना, तो आप उसे जरूर सॉल्व कीजिएगा और जो भी उसका आंसर आए आप मुझे आंसर जरूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ मान लेते हैं, इसकी भुजा का अनुपात है 2:25, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन थ्योरी सेम टू सेम है कि यदि दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:25 है तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जो भी आंसर आपका आ रहा होगा आप आंसर जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है पर क्वेश्चन सरल है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि परिमाप पिछले त्रिभुज के परिमाप के बराबर
हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो, पर क्वेश्चन बड़ा है सरल। ठीक है, कैसे सरल है वो देखो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को टुकड़ों में बांट लेना है। यहाँ दिया क्या है कि एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात 3:4:5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी परिमाप, ठीक है सॉरी उसका जाएगा यहाँ, जबकि परिमाप पिछले त्रिभुज के परिमाप के बराबर हो। तो पहले यहां तक देखो यार, एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात कितना दे रखा है, तो भुजा का अनुपात 3:4:5। ठीक है, तो भुजा की अगर मैं बात करूं तो हमें भुजा का अनुपात दे रखा है 3:4:5। क्लियर इतना, और क्षेत्रफल दिया है 72। एक त्रिभुज की बात हो रही है, सपोज कौन सा त्रिभुज है वो तभी हमें नहीं पता, पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 72। तो रेशो जो हमें साइड का दे रखा है 3:4:5, क्या मैं इसके साथ x, इसके साथ x और इसके साथ x मान लूं। आपने थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको नहीं पता, ये समबाहु त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना रहा है 3, 4, 5। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना रहा है और उसका क्षेत्रफल कितना है 72। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो चाहो तो आप चेक कर सकते हैं, ये 3x, ये 4x और ये कितना आएगा 5x। क्लियर हो पा रहा है। क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 72। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता तो क्या होता, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इतना कुछ होता है। तो आधार का मान कितना है मेरे पास 4x, ऊंचाई का मान कितना है 3x। तो अपने अनुसार ये होता है क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू, हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है 72, तो इक्वल टू 72 आ जाएगा। ये चीज समझ पा रहे होंगे। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्वेश्चन से पूरा क्वेश्चन है हमारे पास कि भुजा का अनुपात 3:4:5 है, 3x, 4x और 5x मान लिया। मैंने क्यों राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल को ये तीनों साइड सेटिस्फाई करती है। 3x, 4x और 5x मान लिया। क्षेत्रफल क्या होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू कितना है हमारे पास 72 वहां दिया है। जब सॉल्व करोगे तो 2 से 2 और 2 to the 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 गुणित x का x में गुणा करोगे x का वर्ग बराबर से 72 हो जाएगा। 6 से करोगे तो 12 × 72, तो x स्क्वायर बराबर से कितना आ गया 70, सॉरी कितना है यहाँ पर 12 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √12 आ जाएगी। अब x की वैल्यू हमारे पास √12 है, तो इसे 1 मिनट सॉल्व करो। x इक्वल टू √12 को हम लिख सकते हैं कितना 4 × 12 लिख सकते हैं क्या, 12 को ऐसा लिख सकते हैं। तो 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 बाहर आएगा, √3 कितना बच जाएगा 3। तो ये x का मान आ गया 2√3। अब आगे बोला है कि उस समबाहु त्रिभुज का, देखो अब आगे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन था आधा, परंतु पेपर में मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो टुकड़ों में हो और एक का रिलेशन सेकंड वाले के साथ हो। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब उसने अगला कोई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, तो मैं एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ। समबाहु त्रिभुज मींस इसके तीनों की तीनों साइड आपस में क्या होगी इक्वल होगी, जबकि उसका परिमाप पिछले त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। मतलब इसका जो परिमाप होगा ना वो इसके परिमाप के क्या है बराबर। तो यहाँ x का मान 2/3 है। तो यदि मैं इसका परिमाप निकालता, ठीक है परिमाप, तो अगर मैं इस त्रिभुज का परिमाप निकालता तो 3x, 4x और 5x ये तीनों साइड है, तो साइड आपस में क्या होती जुड़ती, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है परिमाप। तो 3 और 4 7, 7 और 5 कितना 12x क्या हो जाता परिमाप। क्लियर है, इन तीनों भुजाओं का योग 12x और x का मान अपने पास कितना है 2/3। तो मैं यहाँ 2/3 लिख सकता हूँ, तो 12 गुणित 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24/3, ये हो गया क्या परिमाप। कौन से त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज का, उस वाले का। उसने आगे बोला कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि परिमाप पिछले त्रिभुज के बराबर है। तो इस जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, परंतु जो इसका परिमाप है वो पिछले त्रिभुज के क्षेत्रफल, पिछले त्रिभुज के परिमाप के क्या है बराबर। उसका परिमाप कितना हमारे पास 24/3 है। क्लियर इतना। इसका परिमाप अपने अनुसार क्या होता है भाई, तीनों भुजाओं का योग। तो a और a कितना हो जाएगा 3a बराबर से हो जाएगा कितना 24/3, 3 कम 3, 3 8 24, तो a का मान कितना आ जाएगा 8/3, ये a का मान आ गया। उसने क्या बोला है क्षेत्रफल पूछा है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर से क्या होता है 3/4 गुणित a का वर्ग होता है। तो 3/4 गुणित a का मान अपने पास कितना है 8/3। तो यहाँ जाएगा a की जगह कितना 8/3 और पूरे का वर्ग है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 3 में कितना है हमारे पास 4, 8 का वर्ग 64,
करनी 3 का वर्ग 3, क्लियर इतना। 4 से काटोगे तो 16, 16 तिया 48, तो 48/√3। और ये वैल्यू किसमें थी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हमारी जो मुलाकात होगी तो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है, आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ग, सारी चीजें हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम चैनल पे अगर आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।